वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन है, वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूंगा, बाद में उसका आंसर सोचने का आपको थोड़ा टाइम दूंगा। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। आखिर में कितने क्वेश्चन के आंसर सही होते आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास महाभारत के बारे में कितना नॉलेज है चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 601 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, किस देवता ने अर्जुन को अंतर्धान नामक अस्त्र प्रदान किया था? किस देवता ने महाभारत में अर्जुन को अंतर्धान नामक अस्त्र प्रदान किया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कुबेर। तो कुबेर ने अर्जुन को अंतर्धान नामक अस्त्र प्रदान किया था। यहाँ पे कुबेर, तो कुबेर देव के खजांची और धनी थे और कुबेर विश्रवा मुनि और उनकी पहली पत्नी इलविला की संतान थे और रावण के सौतेले भाई थे कुबेर। यहाँ पे अर्जुन 5 पांडवों में तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे बड़े युधिष्ठिर के बाद भीम, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद नकुल और सहदेव। तो कुंती ने इंद्र का आह्वान करके अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। अर्जुन कुंती और पांडु के पुत्र थे। तो अर्जुन की पत्नियां कौन कौन थी? तो द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी अर्जुन की पत्नियां थी। और अब अर्जुन के पुत्र कौन कौन थे? अभिमन्यु, इरावान, बब्रुवान उसके पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, नकुल किसका विशेषज्ञ था? नकुल किसका विशेषज्ञ था? इस क्वेश्चन का घोड़ों का विशेषज्ञ था नकुल। क्वेश्चन नंबर 603, कर्ण को अमोघ शक्ति किसने प्रदान की थी? कर्ण को अमोघ शक्ति किसने प्रदान की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर इंद्र ने प्रदान की थी कर्ण को अमोघ शक्ति। तो कर्ण कुंती और सूर्य देवता का पुत्र था। तो कुंती ने कौमार्य अवस्था में सूर्य देवता का आह्वान करके कर्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कर्ण अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडवों का भाई था। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कर्ण था, मतलब 5 पांडवों से बड़ा था, ज्येष्ठ था। क्वेश्चन नंबर 604, बलराम ने अपनी पत्नी रेवती की लंबाई कैसे कम की थी? तो क्वेश्चन का होता है हलधर। बलराम ने अपने हल से रेवती की नोक से दबाकर उनकी लंबाई कम की थी। तो बलराम की पत्नी रेवती थी। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। क्वेश्चन नंबर 605, अर्जुन ने जयद्रथ को कब तक मार देने की प्रतिज्ञा की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है सूर्यास्त से पूर्व अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। तो जयद्रथ ने एक छल से अभिमन्यु का वध कर दिया था, इसलिए यहाँ पे जयद्रथ दुर्योधन की बहन दुश्शला का पति था। कौरव की एकमात्र बहन दुश्शला थी। दुश्शला का पति जयद्रथ था और धृतराष्ट्र का दामाद था जयद्रथ। क्वेश्चन नंबर 606, महाभारत के युद्ध में लड़ने वाली श्री कृष्ण की सेना का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का होता है नारायणी सेना थी। तो भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की संतान थे और इनको जसोदा और नंदलाला ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। अगला क्वेश्चन, चतुरंगिणी सेना अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन, जिस सेना में हाथी, घोड़े, रथ, पैदल ये चारों अंग होते थे वह चतुरंगिणी कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 608, चित्रांगदा किसकी पत्नी थी? चित्रांगदा किसकी पत्नी थी? इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन की पत्नी थी चित्रांगदा। तो चित्रांगदा वर्तमान में मणिपुर, महाभारत कालीन वर्तमान में मणिपुर की राजकुमारी थी। वह अपनी सुंदरता से अधिक वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। अर्जुन की वीरता पर वह उससे मिले बिना ही रिझ गई थी और अपने 1 वर्ष के निष्कासन की अवधि का उपयोग करके अर्जुन ने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण एवं जनसंपर्क किया था। उस टाइम पे चित्रांगदा मणिपुर के नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी और अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र कौन था? तो बब्रुवाहन था। अगला क्वेश्चन, चित्रांगदा के पिता चित्रवाहन किस नगर के राजा थे?
चित्रांगदा के पिता चित्रवाहन किस नगर के राजा थे? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मणिपुर के राजा थे चित्रवाहन। अगला क्वेश्चन, अर्जुन किसके हाथों मारा गया था? इस क्वेश्चन में बभ्रुवाहन के हाथों मारा गया था। बाद में नागकन्या उलूपी ने अपनी मणि से उसे जीवित किया था अर्जुन को। अगला क्वेश्चन, मगध नरेश जरासंध ने कहाँ के राजाओं को परास्त किया था और उनको बंदी बना लिया गया? तो काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सोमवीर, मद्र, काश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त करके उनको बंदी बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 612, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को किसने शांत किया था? अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को किसने शांत किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर महर्षि वेदव्यास, कृष्णदेवरायन वेदव्यास ने शांत किया था। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, द्रोणाचार्य और कुपी का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 613, महाभारत में द्रौपदी का महान कार्य क्या था? महाभारत में द्रौपदी ने कौन सा महान कार्य किया था? इस क्वेश्चन को अश्वत्थामा को क्षमा करना, अपने 5 पुत्रों को की हत्यारे अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया था। ये द्रौपदी की महानता थी। तो द्रौपदी कौन थी? तो द्रुपद पांचाल के राजा द्रुपद की पत्नी द्रौपदी, इसका मूल नाम कृष्णा था और अन्य नाम पांचाले भी था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी, उसका भाई था धृष्टद्युम्न। अगला क्वेश्चन, कृष्ण के यदुवंश का नाश होने का मुख्य कारण क्या था? इस क्वेश्चन का होता है गांधारी का शाप कृष्ण के यदुवंश का नाश होने का मुख्य कारण था। तो 100 कौरवों और दुर्योधन दुशासन सबके मृत्यु का कारण महाभारत में सब महासंहार हो गया था, सब कौरव मारे गए थे। उसका कारण भगवान श्री कृष्ण था, ऐसा गांधारी मानती थी, इसलिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था। और गांधारी 100 कौरव दुर्योधन दुशासन की माता थी और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। और तो गांधारी का भाई कौन था? तो मामा शकुनी गांधारी का भाई था। अगला क्वेश्चन, शिशुपाल से भगवान श्री कृष्ण का क्या संबंध था? इसके से श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल। अगला क्वेश्चन, किसे संकर्षण नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन से बलराम को संकर्षण नाम से भी जाना जाता है। बलराम के अन्य नाम दाऊ, संकर्षण, बलभद्र, उनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। उसका वृष्णि वंश चंद्रवंश के में थे, जन्मे थे बलराम, यदुकुल में जन्मे थे। उनके पिता वसुदेव और माता रोहिणी थी और उनके पालक पिता नंद बाबा और यशोदा थी। और देवकी के 7वें गर्भ में भगवान बलराम पधारे थे और योग माया ने उन्हें संकर्षित करके नंद के यहाँ निवास कर रही रोहिणी के गर्भ में पहुँचा दिया था। वैसे मूल रूप से वो देवकी की संतान थे। कई बोल रहे भगवान श्री कृष्ण के सौतेले भाई थे, सौतेले भाई नहीं थे बलराम। अगला क्वेश्चन, संज्ञा और छाया किसकी पत्नियाँ थी? इसकी सूर्य की पत्नियां थी संज्ञा और छाया। अगला क्वेश्चन, काशीराज इंद्रधुम्न की 3 कन्याओं में ज्येष्ठ कौन थी? तो इस क्वेश्चन अम्बा ज्येष्ठ थी। तो काशीराज की 3 कन्या कौन थी? अम्बा, अंबिका और अंबालिका। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध किसने किया था? द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध किसके हाथों हुआ था महाभारत के युद्ध में? तो इस क्वेश्चन का अश्वत्थामा के हाथों हुआ था द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध। धृष्टद्युम्न ने एक छल से धृतराष्ट्र का जैसे कि द्रोणाचार्य का वध किया था, तो इसलिए उसका प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का वध किया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत में अंजन पर्वा का वध किसने किया था? महाभारत में अंजन पर्वा का वध किसने किया था? तो इस क्वेश्चन में अश्वत्थामा के हाथ हुआ था अंजन पर्वा का वध, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे अंजन पर्वा महाबली पांडव भीमसेन का पौत्र तथा घटोत्कचा पुत्र था। महाभारत के युद्ध में अंजन पर्वा ने पांडवों को सहयोग प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, मद्रराज शल्य की बहन व राजा पांडु की दूसरी पत्नी कौन थी? मद्रराज शल्य की बहन और राजा पांडु की दूसरी पत्नी कौन थी? तो इस क्वेश्चन उत्तर माद्री थी। मद्रराज शल्य की बहन और राजा पांडु की दूसरी पत्नी थी और कुंती और माद्री 2 पत्नियां थी। और महाभारत में माद्री ने अश्विनी कुमार का आह्वान करके नकुल और सहदेव को वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, सत्यवती किस जाति की कन्या थी? महाभारत में सत्यवती किस जाति की कन्या थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर निषाद जाति की कन्या थी और नाव चलाती थी, खेवक थी।
तो इनका अन्य नाम मत्स्यगंधा था। सत्यवती और शांतनु ने विवाह किया था और भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा से वो विवाह संभव हो पाया था। और सत्यवती की बात, सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य और चित्रांगद सत्यवती के दो पुत्र थे। और सत्यवती ने कौमार्य अवस्था में और पराशर से उनको वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की माता थी सत्यवती। अगला क्वेश्चन, कौन देवगुरु बृहस्पति के बड़े पुत्र थे? तो इस क्वेश्चन में कच। कच देवगुरु बृहस्पति के बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। तो यहाँ पे बृहस्पति, भगवान बृहस्पति तपस्वी ऋषि थे। इन्हें तीक्ष्ण शुंग भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पति को अत्यंत पराक्रमी भी बताया जाता है। कहते हैं कि इंद्र को पराजित कर इन्होंने उनसे गायों को छुड़वाया था। और बृहस्पति की पत्नियां कौन थी? सुबा, तारा और ममता थी। उनकी वो हाथी और 8 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। और बृहस्पति के माता पिता कौन थे? तो उनके अंगिरा ऋषि और सुरूपा उनकी माता थी। सुरूपा उनकी माता थी और अंगिरा ऋषि उनके पिता थे। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का पुत्र कौन था? तो इस क्वेश्चन का होता है प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का पुत्र था और कामदेव का अंश था। अगला क्वेश्चन, कामदेव को किसने जलाकर भस्म कर दिया था? कामदेव को किसने जलाकर भस्म कर दिया था? इस क्वेश्चन का होता है भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न किसका अवतार थे? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न किसका अवतार थे? मैंने अभी बता दिया आपको। तो इस क्वेश्चन होते कामदेव का अवतार थे। अगला क्वेश्चन, कृपाचार्य किसके पुत्र थे? तो इसकी महर्षि सरद्वान गौतम के पुत्र थे कृपाचार्य। अगला क्वेश्चन, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व किस पुराण के पर्व है? तो इस क्वेश्चन होते हरिवंश पुराण के पर्व है। यहाँ पे कृपाचार्य जैसे कि अश्वत्थामा के मामा थे, उनकी बहन कृपि से जैसे कि द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। कृपाचार्य की बहन कृपि से द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन, धृतराष्ट्र के दामाद का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का होता जयद्रथ धृतराष्ट्र का दामाद था। उनकी पुत्री दुशाला, कौरव की एकमात्र बहन दुशाला से जयद्रथ का विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन, कृष्ण ने अर्जुन को किस वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस वृक्ष के नीचे गीता का महान उपदेश दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर बरगद वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महान उपदेश दिया था। और कहाँ पे दिया था? तो कुरुक्षेत्र के ज्योतिषार नामक स्थान है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया था। गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है गीता में। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता है? किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन थे कुरुक्षेत्र, जो वर्तमान में हरियाणा में, को ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध किसने किया था? महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध किसने किया था? तो इस क्वेश्चन द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे द्रुपद, और इसका प्रतिशोध लेने के लिए धृष्टद्युम्न ने एक छल से द्रोणाचार्य का वध किया था। अगला क्वेश्चन, यह ज्ञात हो जाने पर कि कर्ण पांडवों का भाई था, युधिष्ठिर ने नारी जाति को क्या श्राप दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी उन्होंने नारी जाति को श्राप दिया कि वे भविष्य में कभी भी कोई गूढ़ रहस्य नहीं छिपा पाएगी। तो अभी तो कोई भी बड़ी बात स्त्रियों के पेट में नहीं रहती है, नहीं छिपा सकती है। अगला क्वेश्चन, विराट नगर में नकुल का परिवर्तित नाम क्या था? विराट नगर में अज्ञातवास के दरमियान नकुल का परिवर्तित नाम क्या था? इस क्वेश्चन का ग्रंथिक नाम था। अगला क्वेश्चन, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के कितने नामों का महिमा है? विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के कितने नामों का महिमा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 1000 नामों का महिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का महाभारत में मिलता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन मिलता है? महाभारत के किस पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन मिलता है? तो इस क्वेश्चन को अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में विकर्ण कौन था? महाभारत में विकर्ण कौन था? तो इस क्वेश्चन का दुर्योधन का भाई था और विकर्ण एक न्यायपूर्ण व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन, विकर्ण का वध किसने किया था? महाभारत के युद्ध में विकर्ण का वध किसके हाथों हुआ था? तो इस क्वेश्चन भीम के हाथ हुआ था। तो 100 कौरवों को भीम ने मारा था। अगला क्वेश्चन, कौन भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे? कौन भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे? त्रिकाल ज्ञानी कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सहदेव भविष्य में होने वाली घटना को पहले से ही जान लेते, पर किसी को बता नहीं सकते थे। अगला क्वेश्चन, किस वीर योद्धा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो पक्ष हार रहा होगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा? किस वीर योद्धा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो पक्ष हार रहा होगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा? तो इस क्वेश्चन वीर बर्बरिक ने प्रतिज्ञा ली थी। तो घटोत्कच का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, घटोत्कच की सौतेली माँ कौन थी? इस क्वेश्चन का उत्तर द्रौपदी घटोत्कच की सौतेली माता थी। घटोत्कच हिडिंबा और भीम का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, किसने श्री कृष्ण की आज्ञा से पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को एक तीर से छेद दिया था? किसने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को एक तीर से छेद दिया था? तो इस क्वेश्चन थे बर्बरिक ने। अगला क्वेश्चन, महाभारत में संजय कौन था? तो इस क्वेश्चन थे संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता था। उनके पिता का नाम ग्वाल्यगण था। अगला क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश किसने सुना था? भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश किसने सुना था? तो इस क्वेश्चन संजय और अर्जुन ने सुना था, और अतिरिक्त संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कौन कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था? महाभारत में कौन कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था? जन्मजात कवच कुंडल किसके पास थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। तो महाभारत में कर्ण के अन्य नाम राधे, वसुसेन, वैकर्तन था, और यह अंगराज भी कहा गया है। उनका चंद्रवंशी राजा थे कर्ण, और कर्ण यदुकुल में कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण के पिता सूर्य और कुंती थे। उनके धर्म पिता पांडु और पालक पिता अधिरथ, और राधा उनकी पालक माता थी। और कर्ण के गुरु कौन थे? तो परशुराम थे कर्ण के गुरु। कर्ण का विवाह किसके साथ हुआ? तो कर्ण के 2 विवाह हुए थे, जिनमें से एक का नाम वृषाली से हुआ था, और दूसरी का नाम मदभेद है, जिसमें सुप्रिया, पद्मावती या पुनरूपी सुप्रिया के साथ हुआ था दूसरा विवाह। वृषाली से पुत्र वशिष्ठेन, सुषेण, वुष्केतु, और सुप्रिया से पुत्र चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेन हुए थे। तो कर्ण के पुत्र कौन कौन थे? तो वृषाली से पुत्र वृषिसेन, सुषेण, वृषकेतु, सुप्रिया से पुत्र चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेन थे। और दुर्योधन ने कर्ण को अंग महाजनपद का शासक राजा बनाया था। और महाभारत में दुर्योधन और कर्ण परम मित्र थे एक दूसरे के। महाभारत में कृष्ण और सुदामा की मित्रता को महान कहा गया है, और कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी महान मित्रता है, अच्छी मित्रता थी दोनों की। अगला क्वेश्चन, महाभारत के किस पात्र ने कभी किसी के पास कुछ नहीं मांगा था? महाभारत के किस पात्र ने कभी किसी, तो यहाँ पे कर्ण आएगा, कर्ण ने कभी किसी के पास कुछ भी नहीं मांगा था। अगला क्वेश्चन, किसने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया था? महाभारत में किसने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया था? तो किसी आर्यकनाग ने। चलते हैं, दुर्योधन का वज्र समान कठोर शरीर कैसे हुआ था? दुर्योधन का वज्र समान कठोर शरीर कैसे हुआ था? इस क्वेश्चन होते दुर्योधन का यह वज्र समान शरीर उनकी माता गांधारी के देखने के कारण हुआ था। तो गांधारी ने महाभारत के युद्ध में 2 बार पट्टी खोली थी। एक बार जब दुर्योधन भीम से लड़ने जा रहे थे तब पट्टी खोली थी। जब उनको पहली बार दुर्योधन को देखा तो पूरा वज्र का हो गया था। दुर्योधन का उसकी जांघ ही बाकी रही थी, चमड़ी की थी, बाकी सब वज्र का हो गया था। और आखिरी बार जब अपने दुर्योधन मर रहा था तब गांधारी ने पट्टी खोली थी। यहाँ पे दुर्योधन का जन्म का वंश गोत्र कुरुवंश था। उनका जन्म कौरव कुल में हुआ था। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी थी। और महाभारत के दुर्योधन के परिजन में धृतराष्ट्र, गांधारी, दुशासन और दुशला। 100 कौरव में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन था। उसके बाद उससे दुर्योधन से छोटा दुशासन था। और दुर्योधन की एकमात्र बहन दुशला थी। दुशला का विवाह जैसे कि मैंने बताया आपको चैत्रथ से हुआ था।
दुर्योधन के गुरु कौन थे? तो द्रोणाचार्य थे। दुर्योधन का विवाह किसके साथ हुआ था? दुर्योधन की पत्नी भानुमति थी। और दुर्योधन का और भानुमति का पुत्र कौन था? तो लक्ष्मण कुमार, जो लक्ष्मण कुमार अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। और दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था। और दुर्योधन अच्छा भी था और बुरा भी था। और उसकी अपकीर्ति, दुर्योधन की अपकीर्ति का मुख्य कारण यह था कि दुर्योधन ने भरी राज्यसभा में पांडवों की भार्या पत्नी द्रौपदी का निर्वस्त्र करवाने का आदेश दिया था। यह उसका सबसे बड़ी अपकीर्ति थी दुर्योधन की। क्वेश्चन नंबर 650, अर्जुन का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? तो इसकी फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए अर्जुन को फाल्गुन भी कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो पे।